हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म को आवेदन करना है उसके बारे में सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया सीआरपीएफ कांस्टेबल 2026। यहाँ पे बात करें तो 20 अप्रैल 2026 से आपका यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। वहीं लास्ट डेट की बात करें तो 19 मई 2026 आपका यहाँ पे लास्ट डेट होने वाला है। वहीं अगर फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये जनरल और ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे होने वाला है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं होने वाला है। पोस्ट की बात करें तो आपका 9195 पोस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। और वहीं अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे ड्राइवर पोस्ट के लिए 21 से 27 और वहीं अदर पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे 18 से 23 वर्ष होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और आप लोग एक बार अच्छे से उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पोस्ट आपको प्रेफरेंस यहाँ पे किसके लिए कितना वैकेंसी है, फीमेल के लिए कितना है, मेल के लिए कितना है, वो सभी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार इसको चेक कर लेंगे। सभी जानकारी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाता है। टोटल पोस्ट यहाँ पे मेल वालों के लिए यहाँ पे 9116 है और फीमेल के लिए 79 पोस्ट दिया गया है। तो बात करते हैं अब अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर का। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपनी बेसिक जानकारी को अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे, उसके बाद अपना ईमेल आईडी और अगला आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आप लोग जनरेट ओटीपी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली जनरेट ओटीपी यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फिल किया है उस पर आपको एक ओटीपी देखने को मिल जाएगा। तो उस ओटीपी को, मोबाइल ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करेंगे और ईमेल ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद अपना ओटीपी यहाँ पे फिल करके वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए, हमारा ओटीपी यहाँ पे आ गया है, हम डाल के यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वेरीफाई हो गया है। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट। आपको सिंपली अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से अप्लाई हियर का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली अप्लाई हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आपको फिर से अपना पर्सनल डिटेल को फिल कर देना है। आपने जो नाम और मोबाइल नंबर पहले से फिल किया हुआ है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसको आपको दोबारा फिल नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आइडेंटिटी पहचान पत्र के लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट या डीएल जो भी आपके पास है उसमें से आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना यहाँ पे दे देंगे। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड देने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद आपको जो भी आधार कार्ड के ऊपर आपका यहाँ पे नाम है उस नाम को आपको यहाँ पे इस बॉक्स में आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगले स्टेप में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। एज आपका कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना फादर का नाम लिखेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपने मदर का नाम लिखना है। उसके बाद यदि कोई आपके शरीर में परमानेंट कोई कट्टा का, जला का या मोल का और भी कोई निशान है तो आपको यहाँ पे बता देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो मार्क भी आप इंटर कर सकते हैं। तो जो भी आपका है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बता देंगे। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट को देना है। तो यहाँ पे आप सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप दूसरे स्टेट से आप माइग्रेट हुए हैं, तो आपको यहाँ पे यस या नो में आपको अपना आंसर देना है। यदि आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल आपको फिल करना होगा। अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। अगेन आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑर्गन, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रमाण पत्र क्रमांक आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो जो भी आपके
प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पे रिलीजन सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे OBC SC ST जो भी आपका है वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यदि OBC SC ST में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। तो आप लोग यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपना प्रोवाइड कर देंगे। उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका जारी करने वाला स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है किसके द्वारा जारी किया गया है। वो चीज़ आपको यहाँ पे आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे शो हो जाता है नीचे, तो आप लोग चेक कर लेंगे किसके द्वारा जारी किया गया है, तो उनका नाम यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जारी करने का दिनांक जो भी है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगले स्टेप में यहाँ पे पूछ रहा है मोड ऑफ रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे यदि एक सर्विसमैन है तो सिलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा आपको डायरेक्ट एंट्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन आपको हाइड हो जाएगा। वो एक सर्विसमैन वालों के लिए वहाँ पे पूछा जाता है। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास कोई अपराध का मामला नहीं है, कोई खिलाफ मुकदमा या विवाद नहीं है, तो उसको आप लोग यहाँ पे बता देंगे। आपको सिंपली यस या नो में आंसर देना है। तो हमारा कोई ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यदि आपने कोई अचीवमेंट यहाँ पे प्राप्त किया है तो उसको आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, अन्यथा आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पोस्ट सिलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप लोग यहाँ से सभी पोस्ट देख सकते हैं। आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और आपके कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है, तो उसको आप लोग देख के उसके बाद ही उस पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल हैं वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद डिटेल को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपको एरिया का पिन कोड जो है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। विलेज, सिटी, टाउन एरिया का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको तहसील का नाम जो भी है आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगेन आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और फिर से आपको यहाँ पे निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको यहाँ पे अपने पोस्ट ऑफिस का नाम इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे करेस्पोंडेंट एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका दोनों प्रेजेंट और ये सेम है तो आप सेम पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग है तो उसको अलग अलग आप लोग फिल कर पाएंगे। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे पूछ रहा है क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपको सिंपली SSC मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना प्रमाण पत्र क्रमांक आपको इंटर करना है, किस वर्ष आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद कौन से स्टेट से आपने यहाँ पे हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसको सिलेक्ट करेंगे। अपना बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे अदर बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको भी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो सिंपली आपका बोर्ड मिल रहा है तो ठीक है, अन्यथा आप यहाँ पे अदर बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, या स्टेट बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऐड ए ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे सैंपल शो कर देता हूँ आपको कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम जानकारी देके यहाँ पे आपको डिटेल कैसे ऐड करना है वो आपको दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको अगेन यहाँ पे 10+2 की जानकारी देना चाहते हो दे सकते हैं, और उसके बाद ITI आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको देना है। यदि आपको ITI यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो आपको उसकी भी जानकारी यहाँ पे देनी होगी। तो आप लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको अगेन यहाँ पे अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद बोर्ड का नाम इंटर करके आप लोग यहाँ से डिटेल को ऐड कर पाएंगे। उसके बाद आप ITI का करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल को आप लोग ऐड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अगर आपने कोई गलत डिटेल ऐड कर दिया तो आपको वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से डिलीट भी कर पाएंगे। उसके बाद ड्राइवर यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम यहाँ पे पास कर लिए हैं स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसका डिटेल पूछा है तो आपको सिंपल यहाँ पे मेंशन कर देना है। कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर दे सकते हैं, जैसे 10th एग्ज़ाम पासेड फ्रॉम, जो भी आपका ईयर है वो लिख सकते हैं, विथ मार्क्स, जो भी आपका मार्क्स है वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं।
कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिया गया है कि आपको यही चीज़ लिखना है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपना डिटेल यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन पूछ रहा है मोस्ट पासेज हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास यदि ड्राइवर पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई किए हैं तो आपको यहाँ पे हैवी लाइसेंस आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आप लोग यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और उसकी जानकारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अगले स्टेप में आपको फ़ोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक है टू फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप OBC SC ST में आते हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको PDF फॉर्मेट अपलोड करना होगा, तो आप लोग PDF में अपने कास्ट सर्टिफिकेट को बना लेंगे। उसके बाद उसको PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 10 की मार्कशीट आपको भी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। आपको यहाँ पे साइज़ देखने को मिल जाएगा, आपको किस साइज़ में कौन सी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक करना है और प्रीव्यू पे चले जाना है। उसके बाद अभी तक जितने भी आपने यहाँ पे डिटेल इंटर किया है सभी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे अच्छे से सभी डिटेल का मिलान कर लेंगे। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे अपना पेमेंट के ऑप्शन पे आप लोग जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अच्छे से सभी डिटेल को चेक करना है, उसके बाद ही आप लोग को पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे अच्छे से चेक कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस का नाम लिखना है और डिक्लेरेशन पे टिक करना है। उसके बाद पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे UPI QR का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके QR कोड जनरेट कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे CRPF कांस्टेबल के लिए फॉर्म ऑनलाइन करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म ऑनलाइन करने में तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।